नमस्कार। हर संदेश में आपका स्वागत है। मैं विनय जोशी। आज हम चर्चा करते हैं, क्या नरेंद्र मोदी ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा देकर लोकतांत्रिक परंपरा को जिंदा रखा या आत्मसमर्पण किया? क्या एक प्रधानमंत्री को ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और आखिर में लोक सेवक का दायित्व होता क्या है? लोक सेवक होते किसके लिए हैं? जनप्रतिनिधि किसके लिए होते हैं? उनकी जिम्मेदारी जनता के प्रति क्या होती है? इस सब को लेकर हम चर्चा करते हैं। जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद पर बैठे हैं, उन्होंने ये सिद्ध करने की कोशिश की है कि मैं आम जन के लिए हूं, दीन दुखियों के लिए हूं, पिछड़े लोगों के लिए हूं, गरीबों के साथ हूं, किसानों के साथ हूं, मजदूरों के साथ हूं और युवाओं के साथ हूं। ये उन्होंने अनेक बार सिद्ध किया है और एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि मैं युवाओं को नहीं छोड़ सकता। कल से युवा बहुत प्रसन्न है। उनको लग रहा है कि यह शासक हमारा सुनने वाला है। हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर हमने कोई गलती नहीं की। वो हमारी बात को मानती है, सुनती है, बस पहुंचाने की कमी है बात को। लोगों को लग रहा था पता नहीं इस्तीफा होगा कि नहीं होगा, विपक्ष बहुत बड़ा हो हल्ला मचा रहा था। अरे भाई, किसने मांगा था शौचालय? बिना मांगे शौचालय नहीं दिया। महिलाओं की समस्या को समझा। किसने दिया? उज्ज्वला योजना के लिए किसने आंदोलन किया था? किसने नहीं किया। लेकिन प्रधानमंत्री ने महिलाओं की समस्या को समझा और उनको उज्ज्वला योजना दी। किसने कहा था हमें आप अन्न फ्री दो, नाश फ्री दो? जब कोरोना काल आया, उनको लगा कि गरीब को बड़ी समस्या खड़ी हो गई, तो 5 किलो गेहूं प्रत्येक व्यक्ति को 80 लाख लोगों को गेहूं फ्री मिल रहा है। 80 करोड़ जो भी है संख्या, मिल रहा है उनको फ्री। किसी ने आंदोलन नहीं किया। ये एक शासक के कर्तव्य होते हैं। आपने घर घर नल जल योजना चालू की, किसी ने मांगी थी? लेकिन एक शासक की जिम्मेदारी है कि मेरे लोगों के लिए क्या सुविधाएं होनी चाहिए। किसने आंदोलन किया था कि हमें आयुष्मान भारत में 5 लाख तक का फ्री इलाज कराओ? किसी ने आंदोलन किया था? नहीं किया। शासक की जिम्मेदारी थी। जरूरी नहीं है आप कोई आंदोलन करो तभी शासक आपकी बात को सुने। उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जो लोगों को मूलभूत सुविधाएं हैं वो घर बैठे मिलनी चाहिए। इसलिए उन्होंने आपको वोट दिया है। किसने कहा था आप नेशनल हाईवे बनाइए? किसने कहा था आप एक्सप्रेस हाईवे बनाइए? किसने कहा आप रेलवे में आमूल परिवर्तन कर दो? आज रेलवे स्टेशनों पर जाते हैं, रेलवे में बैठते हैं तो एहसास होता है कि भारत आगे निकल रहा है। किसने कहा था पाकिस्तान को मुंह तोड़ के जवाब दो? एक शासक की जिम्मेदारी बनती है कि वह प्रजा की रक्षा करे। बाहरी कोई भी ताकत देश पर आक्रमण नहीं कर सके और जनता भी उसी जिम्मेदारी से अपना धर्म निभाती है। रामायण में कहा गया राजा को कैसा होना चाहिए, रामचरितमानस में बताया गया है राजा को जनता के हित की सोचने वाली काम करने चाहिए। जो व्यक्ति पिछड़े हैं, महिला है, दलित है, मजदूर है, किसान है, युवा है, अगर वो अपनी बात नहीं उठा पा रहे तो भी राजा को उनकी बात को समझना चाहिए, उनकी आवश्यकता को समझकर कदम बढ़ाने चाहिए। और कठोर इतना होना चाहिए, अगर कोई देश पर आक्रमण करे तो पूरी शक्ति के साथ उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। जहां जरूरत पड़े बिल्कुल कठोर होना चाहिए। राजा पिता तुल्य लगना चाहिए।
कि बच्चा जैसे पिता से जिद करता है और चीज पाकर खुश होता है, वैसे ही आज युवा बहुत खुश हो रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने हमारी बात सुनी। हम प्रधानमंत्री के साथ लगे तो हमने कोई गलत कदम नहीं उठाया। जैसे हमने हमारी बात रखी, ढंग से बात रखी, तो उन्होंने ढंग से मांगी। हमने जो मांगा प्रधानमंत्री ने सब दिया। एक लोकतंत्र में प्रधानमंत्री की यही जिम्मेदारी होती है। चाहे इसका श्रेय कोई ले, लेकिन काम करके किसने दिखाया? सरकार ने। आज देश में 18 साल से लेके 29 साल के 23 करोड़ मतदाता हैं और 23 करोड़ मतदाताओं में जो खुशी हुई है, जो कुल मतदाताओं का करीब 22% हिस्सा है, वो आज ये महसूस कर रहे हैं कि हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट देके कोई गलती नहीं की। और इससे पहले नरेंद्र मोदी ने किसानों को भी दिखा दिया कि मैं आपके साथ हूं। अगर आपकी विपत्ता आई, आप पर कोई संकट आया, तो मैं आपके साथ खड़ा भी लूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ ही क्यों नहीं करना पड़े। और एक बात जरूर है, विपक्ष की एक नेगेटिव जरूर खत्म हो गया कि अहंकारी है प्रधानमंत्री। अरे अहंकारी होते तो देश में आग लगते लगने तो अपने अहंकार को पोषित करते, पर उनको अहंकार की परवाह नहीं, देश की परवाह है। मेरे देश में शांति रहनी चाहिए, मेरे देश के युवा शांत रहने चाहिए, मेरे देश के युवाओं की मांग पूरी होनी चाहिए, मेरे देश के युवाओं को लगना चाहिए कि मैं उनका वाकई में प्रधान सेवक हूं। और केवल जबान से ही नहीं, मन से, कर्म से, वचन से, तीनों से उन्होंने सिद्ध करके बताया कि मैं आपका हूं। और वक्त जब आता है तब उसकी परीक्षा लेता है। उस परीक्षा में युवा भी खरे उतरे और उनका सेवक भी खरा उतरा। और जो शब्द था ना कि अहंकारी है, नरेंद्र मोदी अहंकारी है, वो सब खत्म हो गया। अब समस्या खड़ी हो गई विपक्ष के सामने श्रेय लेने की कि श्रेय कैसे लें? हमने मोदी को झुका दिया। अरे भाई, तुमने नहीं झुकाया, युवाओं ने झुकाया है। और युवाओं का हक था, युवा उनको वोट देते थे, युवाओं को उनसे उम्मीद थी कि हमारा काम करेंगे, ये हमारी बात मानेंगे। और इस बात से नरेंद्र मोदी स्वयं भी पीड़ित थे। उन्होंने एक वीडियो जारी किया, जब लगा कि 31 करोड़ लोग उनसे जुड़ गए, युवा है, तो उनको लगा कि पहले मुझे युवाओं की सुननी चाहिए। चाहे सरकार होती किसके लिए? जनता के लिए होती है, जनता के द्वारा बनाई जाती है। इसमें कोई मंत्री का पद जाए तो जाए, कानून वापस लेना पड़े तो लेना चाहिए, कानून बनाना चाहिए, बनाने की जरूरत पड़े तो बनाना चाहिए। तो सरकार होती किसके लिए? इसके लिए तो होती है। इसमें ये नहीं सोचना चाहिए वो हार गया, इसमें तो वो हार गए जो आरोप लगा रहे थे, और जीते हुए हैं जिन्होंने हक समझकर बात मांगी और शासक ने उनके आगे झुका। शासक तो शासक का काम ही, प्रजातंत्र में प्रजा की बात मानने वाला ही शासक होता है, वही जनसेवक होता है जो जनता की बात को माने, जनता की बात को समझे। तो युवा भी साधुवाद के पात्र हैं, जिन्होंने अपना अधिकार समझा और जब देखा कि इसमें राजनीति कूद रही है, असामाजिक तत्व घुस रहे हैं आंदोलन में, तो उन्होंने सरकार के साथ बैठकर बात की और रास्ता निकाला, दिशा दी सरकार को। और सरकार भी इसलिए साधुवाद की पात्र है कि उन्होंने उपद्रव होने से पहले, जो लोगों का मकसद था ना कि देश में अराजकता हो, उपद्रव हो, उसको उन्होंने रोका। पर एक बात जरूर कहता हूं भारतीय जनता पार्टी से और सरकार से, ये पिछले 2-3 साल से ये प्रैक्टिस चल रही है कि जब भी लोकसभा चालू हो, कोई बड़ा विघ्न डाले। आपको भी एक कठोरता कदम अपनाना चाहिए। जो सांसद लोकसभा नहीं चलने दे, उनके भत्ता काटा जाना चाहिए। उनका जो देश लोकसभा का जो खर्चा होता है देश का, वो उन सांसदों से लेना चाहिए
जिनकी वजह से लोकसभा में काम नहीं होता। ऐसे नहीं हो सकता कि आप तो लोकसभा में मनमानी करो, जनता आपको हमारी बात रखने के लिए भेजे और आप हमारी बात को छोड़कर अपनी पार्टी के स्वार्थ के लिए करोड़ों रुपए रोज का जो खर्चा होता है वो देश में भार को आप पटक देते हो और काम करते नहीं हो। तो प्रधानमंत्री से कोई भी इस बात को देखना चाहिए कि जो सांसद को नहीं चलने देगा, संसद को नहीं चलने देगा, कार्रवाई नहीं होने देगा, उससे उस दिन का खर्चा वसूल किया जाए। जब काम नहीं तो वेतन नहीं, तो इनको कैसे मिलेगा जब ये काम नहीं कर रहे, ये शोर शराबा करते हैं। लोकसभा चर्चा करने के लिए होती है, उसमें चर्चा नहीं करके ये सड़क पर उतरते हैं, अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं और फिर इनको वेतन भी मिले, इनको दंड भी नहीं मिले। दंड मिलना चाहिए इनको और इनसे वसूल किया जाना चाहिए और आम जनता को भी अब इसके लिए आंदोलन करना चाहिए कि जो प्रतिनिधि विधानसभा या लोकसभा में कार्रवाई नहीं करने देंगे या वहां जनता की आवाज नहीं उठाएंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई हो और उसके जो नुकसान होता है विधानसभा का और लोकसभा में एक दिन का जो खर्चा होता है वो उन सांसदों से वसूल किया जाए। धन्यवाद, नमस्कार।